वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात, ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। सी पैक फेज़ 2 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ का चीन के आलमी इक़दाम की भरपूर हिमायत का यादा। मुश्तरका एलामी के मुताबिक मुश्तरका एक्शन प्लान 2024 ta 29 पर दस्तखत अहम संग मील करार दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन मुकम्मल, पाकिस्तान के लिए रवाना। Business houses from China and Pakistan. One of the largest business conferences I have attended ever since I've been visiting this great country is a reflection of what we always term ironclad brothers. This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas and deeper than the deepest oceans and stronger than steel and iron and sweeter than honey. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं कि चीनी ताजिर सरमायाकारी करें, तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजिंग में बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में बोले कि सैलाब हो या तूफान और कोई भी मुश्किल की घड़ी, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। बीजिंग ने सी पैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। B2B कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का पेशखैमा साबित होगी। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली से सस्ती लेबर मुयसर होगी। चीन के सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान मुआहदे। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर बराए सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुलाकात। सनत, ज़राअत, तिजारत, IT, कानकुनी और मादनियात में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद गहरा करने के विजन का इआदा। वज़ीर आज़म ने सी पैक को पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का मरकज़ी सतून करार दिया। चीनी वज़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान को एक आहनी भाई और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर समझता है। पंजाब में बारिशें और सैलाब, इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात मौखर करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर कर दिए गए। NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 और NA 104 फैसलाबाद शामिल। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल के इंतखाबात भी मौखर। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। ज़िमनी इलेक्शन का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाब से तबाहकारियां, अमवात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख से जायद अफराद मुतासर, 3900 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी खतरे के लेवल से ऊपर। सदनाई कैनाल में शगाब पड़ने से कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम करार। शुजाबाद के 15 से जायद मोहताजात में हर तरफ पानी ही पानी। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया का हिफाजती बंद तोड़ने पर गौर। कहरोड़पका में बंद टूट गया। पानी तेजी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। लोगों की नकल मकानी तेज। दरियाए सतलुज बस्तियां उजाड़ने लगा, फसलें बर्बाद। खैरपुर टामेवाली में हेड सैफन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कई देहात ज़ेर-ए-आब। पानी की कटाव से ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। लोधरा में बंद टूट गया। जो कतीरा बस्ती और हयातपुर शहर मुतासर होने का खदशा। मिंजनाबाद में 15 से जायद देहात सैलाब की लपेट में, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों समेत नकल मकानी करने पर मजबूर। बिहाड़ी और बुरेवाला में सैलाब से कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। पाकपतन में दरियाए सतलुज का रेला कई घर बहा ले गया। रनाला खुर्द में हेड बलोकी पर पानी 1,38,761 क्यूसिक तक जा पहुंचा। नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा।
भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। पाकिस्तान को सतलुज में सैलाब की इतला दे दी। उधर DGPDM इरफान अली काठिया का कहना है जिला मुल्तान में चिनाब और रावी का पानी पहुंच रहा है। 48 घंटे में हेड सदनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। खानकी और कादराबाद से 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है। मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। गुजरात में तूफानी बारिश से नाले बिफर गए। 24 घंटों में 577 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। सड़कें और गलियां नहरों में तब्दील। दफातर और घरों में पानी दाखिल। दुकानें डूब गईं। गुजरात जेल से 170 कैदियों की लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिली। जलालपुर जट्टा में सैलाबी रेला 2 मंजिला इमारत को बहा कर ले गया। रनाला खुर्द, शकरगढ़ समेत कई इलाकों में जल थल एक। सिंध वाले हो जाएं तैयार, सैलाब के साथ बादलों की भी होगी घन गरज। 7 से 10 सितंबर के दौरान तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 6 सितंबर को राजस्थान से मुल्का सिंध के इलाकों तक पहुंचेगा। कराची, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद में तेज बारिश होगी। मटियारी, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो, कश्मोर, लाड़काना में बादल जमकर बरसेंगे। हाथ सब बच्चे अपने हाथ बार-बार धोएंगे, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि खाना मिल रहा है? पीने के लिए साफ पानी मिलता है ना? और अपना ना जो टाइम है ना वो खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी थोड़ा पढ़ना शुरू करो। आपने देखो वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुंग मुल्तान रोड पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज को रिलीफ कैंप में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल मुकम्मल फाल है। वज़ीर आला मरीम नवाज का आरजी क्लासरूम का भी दौरा। सैलाबज़दा खानदान के बच्चों से बातचीत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। कसूर, झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में नुकसानात का जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब के दौरे के बाद सक्खर में सैलाबज़दा इलाकों में जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। एडिशनल जिला दारेल में पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मकानात, माल मवेशी, फसलें, फलदार दरख्त समेत सब कुछ बहा कर ले गया। 3 नाले भी भर गए। बर वक्त इत्तला मिलने पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला GB की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल रवाना। दरियाए सिंध पर गुड्डू बैराज, सक्खर और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब। 9 शहरों फिरोज के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने से कई बंद टूट गए। फसलें और कई देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज के दस्ते सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। सिंध में तवक्को से कम पानी आया। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा गया। 7,94,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 3 लाख से ज़ायद लाइफ स्टॉक को बचाया और 6 लाख से ज़ायद मवेशियों को वैक्सीन दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर की पार्टी कह चुकी है कि वो उनकी अपनी राय है। जिसके बयान को उसकी पार्टी नहीं मान रही तो हम क्यों अहमियत दें। न्यूज़ सैलाब ज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हों या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज़ नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। पंजाब हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास।
फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी। पैरा के SDOs को गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदेबाब के लिए खसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का बैग 1810 रुपये से ज़ायद नहीं बढ़ना चाहिए। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर जनरल ज़िया कमाल कदियोगलो की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सार शमशाद मिर्जा से मुलाकात। पेशा वराना अमूर, इलाक़ाई और आलमी जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम की फ़रोग़ में करीबी ताउन की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटजिक दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक जापान दो तरफा मुशावरत का 14वां दौर। सरमायाकारी, तिजारत, तरक्की, अवामी राबितों और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने का इरादा। जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और एशिया बहरुल काहिल में सलामती के सूरत हाल पर गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सियासी मुशावरत का 15वां दौर टोक्यो में मुनक़िद करने पर इत्तफाक किया गया। अलीमा खान के बेटे शाहरेज की कोट लखपत जेल से रिहाई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की थी। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की भी जमानत मंजूर। जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 9 मई के मुकदमे में 1 लाख रुपए के जमानती मुचल्लके जमा करवाने का हुक्म। जश्न ईद मिलादुन्नबी में 2 दिन बाकी। मुल्क भर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। गली मोहल्लों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। उधर यमन के दारुल हुकूमत सना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। दिलकश मनाज़िर, शहर सरसब्ज़ रोशनियों से जगमगा उठा।